हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्टाइल में शॉर्ट कुर्ती एंड वाइड लेग प्लाजो का डिज़ाइन। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 मीटर लिया है वेलवेट, सॉफ्ट वाली वेलवेट को हमने चूज़ किया है। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर वाइट कलर में ऑर्गेन्जा। यहाँ पर ऑर्गेन्जा की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 मीटर मैंने लिया है, दुपट्टे के लिए और डिज़ाइंस के लिए काफ़ी है। देन हमने यहाँ पर लेना है एक गोटा, ये आपको मार्केट से ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक गोटा लेस ली है, ये भी काफ़ी ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगा या फिर आप ऑर्डर कर सकती है। देन यहाँ पर हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपने फैब्रिक को यानी अपनी वेलवेट को फर्श पर अच्छे से बिछा लेना है और दोनों साइड से 45-45 इंच की दूरी पर निशान लगाकर एक कोने को उस दूसरे कोने के साथ मिला लेना है। देन अगेन आपको वही प्रोसेस अपनाना है, एक कॉर्नर को फिर से दूसरे कॉर्नर के साथ में मिला लेना है कुछ इस तरह से। देन ठीक ऊपर से कॉर्नर से आपको 10 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और कुछ इस तरह निशान को शेप दे देनी है। उसी निशान के ठीक नीचे आपको 40 इंच की दूरी पर फिर से निशान लगाना है और कुछ इस तरह से 40 इंच की दूरी पर निशान लगाते हुए आपको नीचे अपने बॉर्डर की शेप ले लेनी है और निशान लगाने के बाद आपको अपने फैब्रिक को कट कर लेना है। देख सकते हैं हमारा जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो प्लाजो से कट हो चुका है। अब हम आसन की कटिंग करते हैं। तो आसन की कटिंग के लिए हमने ऊपर जो 10 इंच की दूरी पर निशान लगाया था वहीं पर हमने 10 इंच की दूरी पर निशान लगाया है और कॉर्नर में हमने गोलाई लेते हुए यहाँ पर आसन की अपनी कटिंग कर ली है। जब तक हमारी आसन की कटिंग हो रही है, एक ज़रूरी बात कि मैं बीच में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, रीज़न ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं तो मैं रेगुलरली ही वीडियोस अपलोड किया करूँगी। तो टॉपिक पर आते हैं। तो आसन की कटिंग होने के बाद एक साइड जो है हमें सिलाई लगा लेनी है अपने आसन पर और दूसरी साइड अभी हमें सिलाई नहीं लगानी है। उसका रीज़न ये है कि हमें सबसे पहले बेल्ट लगानी होगी। मैं आपको फैला कर दिखा देती हूँ फैब्रिक को, कुछ इस तरह से हमारा प्लाजो दिखेगा। सबसे पहले हमें 2 से 3 इंच की अपनी जो है ऊपर साइड बेल्ट लगा लेनी है, ये आप इजीली लगा सकते हैं। बेल्ट लगाने के बाद आपको लास्टिक को इसमें ऐड करना है। लास्टिक हम अपनी बेल्ट के अंदर फिट करेंगे। बेल्ट के अंदर लास्टिक को डालने के बाद हम दोनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे जिससे जो है हमारी लास्टिक बाहर की ओर ना निकले। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी साइड जो हमने आसन पर सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हमने जो है दोनों साइड अपने आसन की सिलाई लगा ली है। और अब हम करेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, वो है हमारे प्लाजो का बॉर्डर तैयार करना, जिसके लिए हमने लगभग 5 इंच की एक पट्टी ली है लंबी ऑर्गेन्जा की, जो हमने स्टार्टिंग में फैब्रिक देखा था। और कुछ पत्तियों की शेप में हमें जो है अपनी वेलवेट से कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ सितारे चाहिए होंगे, साथ में हमें चाहिए होगा एक गुट्टा कोन। ये सब हमारे डिज़ाइंस के लिए ज़रूरी है। आप इन्हें या तो ऑर्डर करें या फिर ईजिली मार्केट से इन्हें ले सकते हैं। डिज़ाइन बनाते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी लीफ शेप में कटी हुई पत्तियों को एक ग्लू की मदद से हमें जो है अपने फैब्रिक पर चिपका लेना है। कुछ इस तरह से जैसे जैसे मैं डिज़ाइंस आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको डिज़ाइन को बनाना है। फिर हमें सितारे चिपकाने हैं। सितारों के लिए भी हमें ग्लू को फैब्रिक पर जगह जगह टिप करना है और उसके बाद उसके ऊपर सितारों को अच्छे से चिपका लेना है। और लास्ट हमारा जो काम बचता है वो है हमें गुट्टा कोन लेना है और अपनी कटी हुई पत्तियों के साइड में हमें कॉर्नर पे क्या करना है, इस गुट्टा कोन को लगा लेना है। ये सूखने के बाद कुछ गोल्डन कलर की शाइन देगा और काफ़ी प्यारा डिज़ाइन आपके प्लाजो के बॉर्डर पर लगेगा। देख सकते हैं ड्राई होने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा बॉर्डर प्लाजो का बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्लाजो के बॉर्डर के साथ इसको अटैच कर लेंगे, यानी कि सिलाई लगा लेंगे। दोनों बॉर्डर पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी जो है सिंगल सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और उसके ऊपर हमने जो गोटा लेस जो हमने ली थी स्टार्टिंग में वीडियो के आपको दिखाई थी, उसको हम फैब्रिक पर यानी अपने प्लाजो के बॉर्डर पर रखकर उस पर डबल साइड करके सिलाई लगा लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमने एक के बाद एक करके सारी लेसों को अपने बॉर्डर के साथ अटैच कर लिया है। बाद हमारा जो लास्ट काम बचता है वो होता है साइड में सिलाई लगाना। प्लाजो के साइड में हमने सिलाई लगा लिया है।
प्लाजो का पूरा लुक देखने से पहले हम कुर्ती को डिज़ाइन कर लेते हैं। कुर्ती की कटिंग करने के लिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुर्ती की लंबाई को रखें और चौड़ाई को भी। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 12 इंच की चौड़ाई ली है। जो हमारा फैब्रिक है वेलवेट में, इसको मैंने देख सकते हैं आप डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर मैंने अपना नेक डिज़ाइन को रखा है 4 इंच। यहाँ पर 4 इंच की दूरी पर मैंने निशान लगाया है। देन शोल्डर्स की बात करें तो 3 इंच की दूरी पर आप निशान लगा लें। देन 8 से 7 इंच की लंबाई आपको शोल्डर्स की ले लेनी है। यहाँ पर आप फिटिंग के लिए भी अच्छे से निशान लगा लें और सिंपली सारी जगह निशान लगाने के बाद आप कट कर लें। कुर्ती की कटिंग करने के बाद हम नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए होगी एक पेस्टिंग। पेस्टिंग को आप जो है अपने वेलवेट के फैब्रिक पर उल्टा करके प्रेस की हेल्प से चिपका सकती है। देन उसके बाद हम नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर से आपको 11 इंच की दूरी पर 2 इंच का निशान लगा लेना है और वी शेप में कुछ इस तरह से आपका नेक डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। उसके बाद आपको अपनी कुर्ती का जो फैब्रिक है, यानी कुर्ती की जो आपने कटिंग की थी, उसके ऊपर इस बने हुए डिज़ाइन को रख कर उस पर सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम सिंपली इसको कट कर लेंगे और जो अपनी कुर्ती है उसको हम सीधा करके उस पर प्रेस कर लेंगे। ये फिनिशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कटिंग करने के बाद जो हमारा ये पीस बचा हुआ था, हमने जब नेक को कट किया था, तो इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में मैं बना रही हूँ, ऐसा ही सेम आपको बनाना है। और एक कपड़े पे रख के उसके ऊपर हमें क्या करना है, अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखना है और साथ में प्रेस करके अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद कुर्ती को इस डिज़ाइन के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। देन कुछ सितारे मैंने यहाँ पर लिए हैं जिनको हम डिज़ाइन के रूप में यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक ग्लू की हेल्प से सितारों से डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लेस की। आप चाहे तो कोई भी लेस ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। इस लेस को हमें क्या करना है, अपने नेक के चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपको बड़े ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो है हमारी लीफ शेप में कुछ पत्तियां बची हुई थी, इनकी मदद से हम फिर से कुछ अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ लीफ शेप की पत्तियां जो है उनको हमें ग्लू की हेल्प से चिपका लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। देन हमें चाहिए होगा गुट्टा कोन। गुट्टा कोन की हेल्प से हम क्या करेंगे, पत्तियों के चारों तरफ गुट्टा कोन को लगा लेंगे और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन हमारा जो है बनकर तैयार हो जाएगा।